हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एंगल्स एंड देयर मेजर्स। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो सर्कल के सेंटर पे आर्क द्वारा एंगल बनेगा तो उस एंगल, उसके आर्क और रेडियस के बीच क्या रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। टू प्रूव थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा सेंट्रल एंगल है, एल है आपका आर्क का लेंथ और आर है यहाँ पे रेडियस। तो इनके बीच क्या रिलेशन है, ये इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। रिलेशन देख रहे ना, थीटा इक्वल टू में एल बाई आर। मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, मैंने रेडियन के बारे में जब आपको पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि अगर सर्कल का रेडियस आर है और आर ही आर्क वाला लेंथ, आर ही आर्क, ये आर्क आर है और रेडियस भी आर है, तो इसके सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होता है, इतना आपको पता है। तो अब एक काम करते हैं कि एल लेंथ वाला कोई आर्क ले लेते हैं। सपोज इस आर्क का लेंथ यहां से यहां तक एल है और जो सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, इसका नाम देते हैं। यहाँ पे देखो ए, यहाँ ओ, यहाँ बी और यहाँ पर सी। तो लिखते हैं कि लेट सर्कल जिसका सेंटर है ओ, रेडियस है आर, ठीक है। जो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर्क ए सी जिसका लेंथ है कितना एल, formed an angle theta at the center of circle, ठीक। and arc AB of length R, हम जानते हैं कि ज्योमेट्री के तरीके से आप जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो प्रोपोर्शनल होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। यानी कि जितना आपका सेंट्रल एंगल होगा उसी के हिसाब से इसका आर्क का भी लेंथ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल सबटेंडेड at the center of a circle are proportional to the length of the arc which subtends them। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी बाई एंगल ए ओ बी, ओ सी वाले आर्क का लेंथ है यहाँ पे आर्क, उसका नाम क्या है ए बी सी, और ए ओ बी के लिए आर्क ए बी। तो ये ऊपर है थीटा, एंगल ए ओ बी ये 1 रेडियन है, आर्क ए बी सी आपका एल है और ये आर्क ए बी का आर है। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ गया एल बाई आर। यहां पे ध्यान रखना कि वे थीटा जो है ना ये रेडियन में रहता है, ठीक है। यहाँ थीटा किस में रहता है, रेडियन में। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा आपका रेडियन में रहता है। अच्छा, अगर मान लीजिए सर्कल में आर्क बहुत छोटा हो, आर्क बहुत छोटा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर इस तरह से, ठीक है, और ये एंगल बन रहा है सपोज थीटा,
ये एंगल थीटा है, रेडियस है आर, और ये आर्क के कोई ए बी है। तो देखो इस आर्क को लो या इस कोड को लो, दोनों लगभग सेम ही होगा। यहां आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा कोड ए बी के, एकदम सेम। आर्क का हो या कोड का हो एक ही, लगभग सेम हो जाए कि नहीं। अब इसका यूज कहां करेंगे, जैसे मान लो कहते हैं यहां मून के लिए है ना, सन के लिए अर्थ से जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो उस कंडीशन में आर्क का लेंथ या फिर उसका कोड, दोनों एक ही बात होगी, समझे ना। तो यहां से बहुत दूर है आपका सन, तो उसका हम डायमीटर यूज करेंगे, है ना। सन का यहाँ अर्थ से बहुत दूर से देखेंगे, एंगल जो बन रहा होगा, एंगल जो बन रहा होगा वो सपोज मान लो 2 डिग्री है, चाहे 2 मिनट है, जो भी है, तो उस कंडीशन में ये ना आपका आर्क का काम करेगा। यानी वही क्या है कि आर्क लेंगे या कोड लेंगे, एक ही बात होगी, क्योंकि ये बहुत दूर है यहां से। तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कोड ए बी और बाई में रेडियस, मतलब लेंथ ऑफ आर्क लीजिए या लेंथ ऑफ कोड लीजिए, एक ही बात होगा। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको पहले बताया था, को याद होना चाहिए, मैंने पहले बताया था कि 1 रेडियन 180 डिग्री बाई पाई के इक्वल होता है। तो अगर इसको डेसिमल में करें, यानी कि 180 डिग्री बाई में 22 और बाई में 7, 180 डिग्री और बाई में 22, ये ऊपर 7 चला जाएगा। तो ये अप्रॉक्स में सॉल्व करने पे 57 डिग्री और 16 मिनट आएगा, ये अप्रॉक्स में। तो आपको याद रखना होगा कि 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास होता है अप्रॉक्स में, ये याद रखेंगे। उसी तरह से 1 डिग्री की बात करेंगे तो वो पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे 22/7 इंटू में 180, तो यहां से कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.01746 रेडियन हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे कि 1 रेडियन 57 मिनट 16 डिग्री और 1 डिग्री 0.01746 रेडियन के इक्वल होता है। इससे 2 फॉर्मूले आप याद रखेंगे इसमें, कि अगर मान लीजिए आपके पास रेडियन मेजर निकालना हो, रेडियन में मेजरमेंट निकालना है, तो पाई बाई 180 और इंटू में जो डिग्री मेजर दिया होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए ना, क्लियर है। और अगर मान लीजिए आपको डिग्री में निकालना हो, तो आप 180 डिग्री बाई पाई और इंटू में रेडियन मेजर कर लीजिए। समझ गए। मान लो एक क्वेश्चन कह दे कि 30 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, तो 30 डिग्री में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई बाई 180 से ना, तो पाई बाई 6 आ जाएगा इसका। 45 डिग्री का, तो 45 इंटू में पाई बाई 180, पाई बाई 4 आ जाएगा। समझ गए ना। उसी तरह से अगर आप 60 डिग्री का करेंगे पाई बाई 3 आ जाएगा, 90 डिग्री का करेंगे पाई बाई 2 आ जाएगा, 180 डिग्री का करेंगे पाई आ जाएगा, 360 डिग्री का करेंगे 2 पाई आ जाएगा, और 270 डिग्री का करेंगे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ वैल्यूज आपको याद भी रखना पड़ेगा, आगे बहुत जगह यूज होगा।